मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पेज नंबर है हमारा 157, है ना। कारक क्या होता है बेटा? कारक संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के विभिन्न प्रकार के संबंधों को दर्शाता है। क्या होता है कि क्रिया में किस प्रकार का संबंध है, ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये कारक के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो कारक की परिभाषा क्या है हमारी? कारक संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के विभिन्न प्रकार के संबंधों को दर्शाता है। क्रिया के साथ किस प्रकार के कैसे संबंध होते हैं। और कारक चिन्ह में हमें यह पता चलता है कि जब हमने जो बोला था, जो वाक्य बोले थे, तो उससे उस क्रिया का क्या संबंध है। जैसे आज रिंकू के बड़े भैया का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? तो भाई का संबंध पता चल रहा है। किसका भाई? रिंकू का। कार्ड किसने बनवाया? रिंकू ने। रिंकू ने क्या बनाया? कार्ड बनाया। इस प्रकार से हम उन वाक्यों को तोड़ मड़ोड़ करके उससे उस संबंध, क्रिया के साथ उसका संबंध पता करते हैं। जैसे कि आज रिंकू के बड़े भाई का जन्मदिन है, उसने भाई के लिए पत्तियों से कार्ड बनाया और एक पेन भी उपहार में लाया। शाम को घर पर केक काटा जाएगा और खूब खाना पीना होगा। इस प्रकार से हमने कुछ वाक्य बनाए और उन्हीं वाक्यों से हम उस क्रिया का संबंध ढूंढेंगे। जैसे कि कार्ड किससे बनाया था? अब हमने वाक्य पढ़ा, कार्ड किससे बनाया था? तो पत्तियों से, संबंध से। वह क्या लाया? तो वह पेन लाया, है ना। वह पेन किसके लिए लाया? भाई के लिए लाया। केक कहाँ काटा जाएगा? तो केक घर पर काटा जाएगा। तो ये जो होता है ना, का, की, के, से, ने, के लिए, ये सब क्या है? हमारे कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कारक चिन्ह होते हैं। कारक की परिभाषा क्या होगी? कारक संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के विभिन्न प्रकार के संबंधों को दर्शाता है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। इस प्रकार से कारक 8 प्रकार के होते हैं। और मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में इसकी ट्रिक बताई थी, किस प्रकार से हमको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, इस प्रकार से हमको इसको याद करना है। अब सबसे पहली बारी आती है कर्ता कारक की। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक को हम पढ़ेंगे। तो बेटा कर्ता कारक में क्या होता है? कर्ता कारक मतलब कि जिसके द्वारा काम करने वाला हो, जो काम करने वाला हो। कर्ता को हम क्या कहेंगे? करने वाला। कर्ता का मतलब क्या है? जो काम कर रहा है कर्ता, उसे कहेंगे करने वाला। इसकी परिभाषा है वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया के कारण, क्रिया के करने का बोध होता हो, क्रिया के करने का क्या होता हो? बोध होता हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता मतलब क्या? करने वाला। परिभाषा क्या बोल रही है हमारी? वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा, संज्ञा मतलब कोई भी नाम, सर्वनाम संज्ञा की जगह जो आएगा अन्य शब्द, वह सर्वनाम। तो उसके द्वारा, उस पद के द्वारा क्रिया यानी कि व्यापार के करने वाले का बोध होता है, मतलब कि जो काम कर रहा है उसका बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो इसका, जैसे छात्रा ने दौड़ लगाई। अब दौड़ किसके द्वारा लगाई गई? छात्रा। तो इसमें दौड़ लगाने वाला कौन हुआ? कार्यकर्ता कौन हुआ? छात्रा, है ना। तो हम इस प्रकार अपने वाक्यों से भी उसको क्लियर कर सकते हैं।
इस वाक्य में अंत में दौड़ लगा रहा, कौन लगा रहा है दौड़? हमने उत्तर प्रश्न करा, उससे उत्तर मिला छात्रा। तो छात्रा दौड़ लगाने का काम कर रही है। छात्रा क्या काम कर रही है? दौड़ लगाने का। तो छात्रा क्या हुई? कर्ता। क्या हुई? छात्रा कर्ता कारक हुई। कर्ता कारक का मतलब होता है करने वाला। तो हमको उस वाक्य से प्रश्न करना है कि कौन कर रहा है, और जब उत्तर मिलेगा तो वो हमारा कर्ता कारक होगा। दूसरे नंबर पे आता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है बेटा? कर्म कारक है वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता हो। वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम पर, हमने कोई वाक्य बोला और उस वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता हो, वह संज्ञा कर्म कारक कहलाती। तो वह संज्ञा क्या कहलाती? कर्म। कर्म मतलब कि क्या होगा? जिस काम को कोई कर रहा हो और उसका फल उस पर पड़ रहा हो, है ना, तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा कर्म कारक होगा। इसकी परिभाषा फिर से सुनना। वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता हो, वह संज्ञा कर्म कारक कहलाती है। जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब पकड़ने वाला कौन है इसमें? सिपाही है। किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। इस प्रकार से जब हम इससे प्रश्न करेंगे तो हमें हमारा कर्म कारक मिलेगा, है ना। तो अब क्या कहेगा? इस वाक्य में पकड़ा मतलब कि क्रिया फल का फल चोर पर पड़ रहा है। क्या है ये? जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता हो, वह संज्ञा कर्म कारक कहलाती है। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब इस वाक्य में क्रिया कौन है? पकड़ना। क्रिया कौन है? पकड़ना। अब उसका फल किस पर पड़ रहा है? किसे पकड़ा? क्रिया कौन कर रहा था? चोर कर रहा था। तो फल किस पर पड़ रहा है? चोर पर पकड़ा है। तो कर्म कारक, कर्म करने वाला कौन हुआ उसमें? चोर हुआ, क्योंकि चोर ने क्या क्रिया करी? क्या क्रिया करी? चोरी कर रहा था वो, और उसे सिपाही ने पकड़ लिया। इस प्रकार वाक्य के जिस भी संज्ञा सर्वनाम में उस कर्ता का फल क्रिया पर पड़े तो वह कर्म कारक कहलाता है। इसके बाद बारी आती है हमारी करण कारक की। तीसरे नंबर पे करण कारक। किसी क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन का सहारा लेता है वह करण कारक कहलाता है। क्या है? किसी भी क्रिया को करने के लिए जब कर्ता किसी साधन का सहारा लेता है तो वह करण कारक कहलाता है। जिस साधन की मदद ली जाए वह निर्जीव संज्ञा होती है, और जिस साधन की हम मदद ले रहे हैं ना वो निर्जीव बेजान होती है, जिसमें जान नहीं होती है। जैसे संगीता ने चाकू से फल काटा। अब कर्ता कौन है? अपन है कर्ता। अब अपन किसका सहारा ले रहे हैं? किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं, और वो सहारा जिसका ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिना जान का। तो अब चाकू क्या? चाकू में जान है? चाकू ऐसा तो होगा नहीं खुद उठेगा और खुद फल पे जाएगा और कट जाएगा, नहीं होगा ना। संगीता ने चाकू से फल काटे, तो इसलिए इसकी परिभाषा हमको बोल रही है कि जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है, सहारा लेता है, वह करण कारक कहलाता है। अब यह फल काटने का साधन चाकू है, और दूसरे उदाहरण में माली ने फव्वारे से पानी दिया, तो उसमें साधन क्या हुआ? पानी। किससे दिया? फव्वारे से दिया। इस प्रकार से हम करण कारक को पहचानेंगे। फिर आता है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण है, प्रधान अध्यापक ने विद्यालय को प्रमाण पत्र दिया, है ना। तो क्या हो रहा है? कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कारक के बारे में जाना। बाकी अन्य कारकों को आप खुद पढ़ लेना। जो बचे हुए कारक है हमारे 4 और, उसको आप पढ़ लेना, इनको पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।